गुड मॉर्निंग। वर्तमान में विश्व के जो हालात हैं उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि कोरोना का प्रभाव लंबे समय तक रहने के आसार हैं। ठीक यही हालत भारत के भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो इन हालात में कैसा होगा भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें इसके लिए अभी से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अभी से मन बना लेना होगा कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो संभावित है और हम कैसे उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अपने जीवन को गुजार पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा रहने वाला है। कोरोना वायरस का प्रभाव लंबे समय तक रहने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ कह चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इसी बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह का होगा? जिस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है वो काफ़ी हद तक यूरोप की तर्ज पर रहेगा। बसों में आधी सीटें खत्म होंगी, वहीं मेट्रो और ट्रेन के फेरे 7 गुना तक बढ़ जाएंगे। मेट्रो कोच या ट्रेन की एक बोगी में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते यात्रियों की संख्या आधी हो जाएगी। टिकट लेने का सिस्टम बदलेगा। तो वहीं साइकिल को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, चूँकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही कम रहेगा, ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत ही कम रहेंगे। तो इसलिए जो है साइकिल को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। तो चलिए अब बात करेंगे कि नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया सिस्टम जो है वो यात्रियों की जेब पर पड़ेगा भारी। नया सिस्टम तैयार करने में जुटी है कई मंत्रालयों की कमेटियां। केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वित्त, शहरी विकास, स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की टीम विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब जो सिस्टम बनेगा वह यूरोप की तरह नजर आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ट्रक व बसें तैयार होंगी। इनका जीवन काल भी लंबा होगा। हर एक वाहन में हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, दस्ताने आदि की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नई व्यवस्था के तहत 52 सीट वाली बस में अब केवल 25 यात्री बैठ सकेंगे। तो ऐसे ही हर बस में जो है जो भी प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उसमें पैसेंजर्स की संख्या जो है वो लगभग आधी हो जाएगी। तो अब इसके आधार पर देखते हैं कि नई पॉलिसी होगी क्या होगी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो ये होगा कि ऐसी स्थिति में यात्रियों को दोगुना किराया देना पड़ेगा। किराया कम से कम डबल होगा, डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल और झारखंड बस मालिक एसोसिएशन के सचिव किशोर मंत्री भी कह चुकी हैं कि इस बाबत बस मालिकों के साथ चर्चा हो रही है।
हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में कोरोना से बचाव वाला एक समान ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू हो। अब परिवहन सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जब बसों की सीट आधी होगी तो किराया भी दोगुना बढ़ेगा। तो इसके आधार पर देखिए कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कोरोना के बाद ये बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो पहली चीज़ ये है वो है कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की बंद करने पर विचार। यानी टिकट जो है वो ना तो बस स्टैंड पर मिलेगा और ना ही रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। ऐसे स्थलों पर थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए जाएंगे। मेट्रो कार्ड की तर्ज पर सभी ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही व्यवस्था होगी। बस, ट्रेन व ऑटो में भीड़ नहीं होने दी जाएगी। कंडक्टर जो हैं वो टिकट देने की बजाय यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग पर अधिक ध्यान रखेंगे। गाड़ियों में ड्रॉप बॉक्स होगा जिसमें टिकट का पैसा डालना होगा। टिकट का दाम ऐसा रहेगा जिसमें खुले पैसे का चक्कर नहीं होगा और इसके लिए बारकोड आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। तो आइए कुछ और बातें इसके संबंध में देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस संभावित हैं। और जो संभावनाएं हैं बनती हैं वो ये हैं कि बस और ट्रेन में बैठने के लिए निशानदेही रहेगी, मतलब आपकी सीटें रिजर्व रहेंगी। पैसेंजर ट्रेन के फेरे मेट्रो की तर्ज पर बढ़ेंगे। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी 6 गुना तक बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेनों के फेरे 14 गुना तक बढ़ाए जाएंगे। बसों के ड्राइवर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट शीशे वाले केबिन में रहेंगे। स्टाफ के लिए मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। ट्रेन व बस में स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। ई पेमेंट और डिजिटल टिकट व्यवस्था लागू होगी। बसों की संख्या 3 गुनी तक बढ़ानी पड़ेगी। स्टेशन या बस स्टॉप पर साइकिल लेन बनेगी और इसके लिए सड़कों पर अलग अलग रंग वाली लेन भी तैयार की जाएंगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके आधार पर नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या होगी और कब तक लागू होगी। तो केंद्र सरकार की टीम में कई एजेंसियों को शामिल किया गया है। जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि बस, ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी और यहाँ तक कि ऑटो व ई रिक्शा के लिए भी नई पॉलिसी बन रही है। बसों में कोरोना के लक्षणों की रैंडम जांच होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे द्वारा पहले चरण में केवल लंबी दूरी वाली गाड़ियां चलाई जाएंगी। एक बोगी में यात्रियों की संख्या आधी होगी। इससे किराया दुगना बढ़ सकता है। मई के अंत में या जून के पहले सप्ताह में मेल गाड़ियाँ चलेंगी। तो ट्रेनें तो 12 मई से चलना शुरू हो रही हैं। सभी गाड़ियों में एसी कोच हटाए जा रहे हैं और एक कंपार्टमेंट की 8 सीटों में से 3 या 4 पर ही यात्री रहेंगे। तो ये थी वो जानकारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस तरह के परिवर्तन होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो कार हो और चाहे वो ऑटो या रिक्शा हो। सभी में जो है कुछ न कुछ नया परिवर्तन होगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आपको अवेलेबल करानी थी, आपको सूचित करना था। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।